सर्विस का भी बहिष्कार किया गया है। तो पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कई सरकारी मेडिकल कॉलेज में हालात इस वजह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के साथ अजमेर, कोटा, जोधपुर में भी कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ दूसरे मरीजों की दिक्कतें इस बीच में बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, शनिवार रात से संपूर्ण कार्य बहिष्कार, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ये लगातार जारी है। इमरजेंसी के साथ इलेक्टिव सर्विस का बहिष्कार किया गया है। अब ऐसे में जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। मांगे क्या क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। समय पर भत्ते में इजाफे की मांग, रेजिडेंट डॉक्टर्स का इंक्रीमेंट भी हो, इसकी मांग की गई है। और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी ये डॉक्टर्स अपनी मांग उठा रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को HRA दिया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। बताते चले, जॉर्ज ने साफ तौर पर कह दिया कि सहमति नहीं बन पाई है, बातें हुई हैं, लेकिन जो मांगे हैं वो कब से लागू होगा इसकी कोई सुनिश्चित दिनांक नहीं दिया गया है और इस पर बात नहीं हो पाई और इसलिए एक बार फिर से पूर्ण कार्य बहिष्कार पे रेजिडेंट डॉक्टर्स चले गए हैं। अजमेर हो, कोटा हो, जयपुर हो, हर जगह पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्ट्राइक करने पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और मौसमी बीमारियों की वजह से और ज्यादा मरीजों की लाइन लगती हुई, कतारें लगती हुई नजर आ रही हैं। इमरजेंसी के साथ इलेक्टिव सर्विसेज का भी बहिष्कार कर दिया गया है और आपको ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि इन्हीं मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार हड़ताल पर बैठे थे। 45 दिनों के बाद वो स्ट्राइक खत्म हुई थी। एक बार फिर से जब वो काम पे लौटे, लेकिन फिर से स्ट्राइक पे गए और अब फिर से पूर्ण कार्य बहिष्कार। और एक और बड़ी खबर टोंक से आपको देते हैं, जहां पर 8 घंटे बाद टंकी से उतरा प्रमोद मीणा। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर का विरोध उसके द्वारा किया जा रहा था। तो विजय बैंसला और किसी अन्य को टिकट देने की मांग की गई है। राजेंद्र गुर्जर को लेकर जब से बीजेपी ने टिकट दिया है, क्योंकि 7 उपचुनाव सीट में से 6 पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और जब से राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला है तब से बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ गई है, यानी विरोध बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को आखिरकार आना पड़ा और फोन पर उन्होंने, मतलब आने का मतलब फोन पर उन्होंने बात की, समझाइश की। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व चेयरमैन राकेश भड़ाया ने मदन राठौर से बात कराई है। पानी की टंकी से नीचे उतरने के बाद बोला प्रमोद मीणा, पब्लिक और पार्टी को जो मैसेज देना था वो पहुंच गया। रात 11:30 बजे के बाद प्रमोद मीणा टंकी से उतरकर नीचे आया है। तो देखिए, ये विरोध अभी का नहीं है और कई दिन से ये विरोध लगातार जारी है। जब से बीजेपी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी की गई है तब से राजेंद्र गुर्जर का विरोध किया जा रहा है। किसी अन्य को टिकट देने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से फोन पर बात भी की प्रमोद मीणा ने और उसके बाद पानी की टंकी से नीचे भी उतर आया है, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि पब्लिक और पार्टी को जो मैसेज देना था वो पहुंच गया है। अब ये जो विरोध लगातार हो रहा है, क्या इस विरोध का असर इस चुनाव पर अगर पड़ता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।